पाकिस्तान और तुर्की को छोड़ अजरबैजान थामना चाहता है भारत का हाथ। भारत के हथियारों की ताकत देख पाकिस्तान के दोस्त ने मांगी मदद। आर्मेनिया को हथियारों की तगड़ी सप्लाई कर रहा है भारत। क्या लेगा फैसला? दोस्तों, भारत इस वक्त दुनिया में हथियारों का बड़ा निर्यातक बनता जा रहा है। हाल ये है कि नेटो देश भी भारत के हथियार हासिल करना चाहते हैं। पोलैंड जैसे देश भारत से संपर्क कर रहे हैं। इसी बीच अजरबैजान, जो पाकिस्तान का जिगरी बना हुआ है, उसने भारत से हथियारों की मांग की है। उसने अपना ये मैसेज दूसरे देश के जरिए भारत तक पहुंचाया है। दरअसल अजरबैजान लगातार पाकिस्तान और तुर्की जैसे देशों से हथियार खरीद रहा है। अजरबैजान का जानी दुश्मन है आर्मेनिया। दोनों देशों के बीच में नागोर्नो काराबाख के इलाके को लेकर भयंकर तनातनी है। भारत आर्मेनिया का बहुत बड़ा रक्षा पार्टनर बन चुका है। उसने भारत से कई हथियारों के लिए डील की है और लगातार डील करता जा रहा है। ऐसे में भारत इस मामले में क्या रुख करता है? क्या अजरबैजान को पाकिस्तान और तुर्की पर भरोसा नहीं रहा है? जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए। भारत के हथियारों की ताकत के आगे दम तोड़ रहे हैं पाकिस्तानी तुर्की। जंग में आर्मेनिया ने पलट दी बाजी। अजरबैजान मांगने लगा भारत से मदद। इस वीडियो में सबसे पहले हम आपको यह बताएंगे कि अजरबैजान ने भारत से हथियार क्यों मांगे हैं। क्या तुर्की पाकिस्तान से उसका भरोसा उठ गया है? इसके बाद हम आपको यह बताएंगे कि भारत इस मामले में क्या फैसला ले सकता है। दरअसल आर्मेनिया और अजरबैजान दोनों सोवियत यूनियन का हिस्सा रहे हैं। आर्मेनिया रूस से ही अपने लिए हथियारों का आयात करता रहा है, लेकिन रूस इस वक्त यूक्रेन की जंग में उलझा हुआ है और वो हथियारों की सप्लाई नहीं कर पा रहा है। लेकिन अजरबैजान आर्मेनिया पर दबाव बना रहा था। ऐसे में उसे अपनी जरूरतों के लिए एक दमदार पार्टनर की जरूरत थी और भारत आर्मेनिया के लिए एक मजबूत विकल्प के तौर पर सामने आया। आर्मेनिया ने भारत के हथियारों की ताकत देखी तो वो इन हथियारों का कायल हो गया। उसने भारत से धड़ाधड़ पिनाका रॉकेट लॉन्चर, आकाश मिसाइल सिस्टम, ATAGS तोप और एंटी ड्रोन सिस्टम जैसे हथियारों की डील कर ली थी। वो लगातार भारत से डील पर डील करता जा रहा है। अजरबैजान ने पहले पाकिस्तान और तुर्की के हथियारों के दम पर आर्मेनिया पर बढ़त बना ली थी। नागोर्नो काराबाख का इलाका उसने आर्मेनिया से छीन लिया है। तुर्की और पाकिस्तान दोनों मुस्लिम देश होने के नाते अजरबैजान को बड़ी मदद कर रहे थे। ये तीनों गठजोड़ बनाकर चल रहे थे। ऐसे में इस इलाके में आर्मेनिया को मदद की जरूरत थी। आर्मेनिया एक ईसाई बहुल देश है, जबकि अजरबैजान एक मुस्लिम देश है। फ्रांस भी भारत की तरह आर्मेनिया की मदद कर रहा है। भारत ने फ्रांस और ग्रीस के साथ मिलकर आर्मेनिया को बढ़त दिलाने का फैसला किया है। आर्मेनिया कश्मीर मामले में भी खुलकर भारत का समर्थन करता है और सबसे बड़ी बात यह है कि आर्मेनिया ने पहले भारत से मदद मांगी है और अब दोनों के बीच रिश्ते कायम हो चुके हैं। ऐसे में अब उसके दुश्मन अजरबैजान को मदद देना भारत के लिए मुश्किल है। अजरबैजान को यह भरोसा हो गया है कि भारत के हथियारों के दम पर आर्मेनिया उससे नागोर्नो काराबाख का इलाका वापस ले सकता है। ये इलाका ईसाई बहुल है और यहाँ के लोग भी आर्मेनिया के साथ जाना चाहते हैं, लेकिन अजरबैजान जबरन इस इलाके पर कायम है। तुर्की और पाकिस्तान के साथ अजरबैजान का गठजोड़ भारत के लिए अच्छा नहीं है। भारत इसी वजह से आर्मेनिया के जरिए इस गठजोड़ की हवा निकालना चाहता है और अब अजरबैजान भारत की शरण में आ गया है। उसे ये यकीन हो गया है कि भारत के दमदार रॉकेट, भयंकर तोपों और मिसाइलों का कोई जवाब पाकिस्तान और तुर्की के पास नहीं है। भारत ने पाकिस्तान के दोस्त अजरबैजान के प्रपोजल को किया अनदेखा। आर्मेनिया के साथ भारत नहीं करेगा धोखा। मजबूत रक्षा नीति का किया प्रदर्शन। अजरबैजान ने भले ही भारत से हथियारों को हासिल करने के लिए बातचीत शुरू करने की कोशिश की हो, लेकिन भारत ने अजरबैजान की मांग को अनदेखा कर दिया है। भारत अगर ऐसा करता है तो इससे आर्मेनिया के साथ रक्षा संबंधों पर असर पड़ेगा
और इससे भारत का रक्षा व्यापार प्रभावित होगा। इसके अलावा अजरबैजान ने दूसरे देश के जरिए भारत को यह संदेश भेजा है, भारत किसी बिचौलिए के जरिए यह व्यापार नहीं करता है। रक्षा व्यापार में इस बात का ख्याल रखना जरूरी होता है, जिस देश के साथ हमारे रक्षा संबंध हो उसके दुश्मन देश को हथियार की सप्लाई करने पर मित्र देश की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। अजरबैजान जाहिर तौर पर भारत से जो हथियार हासिल करना चाहता है वो उन्हें आर्मेनिया के खिलाफ इस्तेमाल करेगा और भारत ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेगा। भारत आर्मेनिया के साथ मजबूती से खड़ा है। आर्मेनिया ने भारत से रक्षा संबंध इसी वजह से स्थापित किए हैं क्योंकि किसी मुसीबत के वक्त में उसे भारत की ताकत का सहयोग मिलेगा और ऐसे में अगर भारत अजरबैजान को मदद दे देता है तो ये धोखा होगा और भारत कभी अपने मित्र देशों को धोखा नहीं देता है। भारत रूस के लिए अमेरिका से भी भिड़ने को तैयार है। अमेरिका ने भारत के ऊपर कितना दबाव बनाया, लेकिन इसके बाद भी भारत हर चुनौती को झेलते हुए रूस के साथ खड़ा है। भारत रूस से धड़ाधड़ तेल खरीद रहा है। रूस ने भी भारत को हर संकट के वक्त में मदद दी है। रूस भारत को मदद इसी वजह से करता है क्योंकि भारत उससे भारी तादाद में रक्षा आयात करता है। इसी तरह भारत भी आर्मेनिया को मदद कर रहा है। भारत फिलीपींस सहित आसियान देशों को भी चीन के खिलाफ मदद कर रहा है। रूस ने भारत के साथ दोस्ती निभाते हुए बांग्लादेश पार्टीशन के वक्त सैन्य मदद दी थी। उस वक्त पाकिस्तान अमेरिका से हथियार खरीदता था और इस वजह से अमेरिका भारत के खिलाफ अपने सहयोगियों के साथ पहुंच गया था। लेकिन ऐन वक्त पर रूस के समुद्री बेड़े ने एंट्री मारी थी, जिसके बाद अमेरिका भाग खड़ा हुआ था। आज भारत अमेरिका और रूस जैसी भूमिका में है। दुनिया भर के देश भारत के हथियार खरीदना चाहते हैं। भारत गोला बारूद से लेकर तोपों और मिसाइलों के मामले में बेहद ताकतवर हो चुका है। हालात ये है कि दुनिया के बेहद शक्तिशाली माने जाने वाले देश भी भारत से मदद मांग रहे हैं। अमेरिका और रूस से हथियार खरीदने वाले कई देश भारत से मदद मांग रहे हैं। भारत कई नेटो देशों में निवेश करने जा रहा है। आज भारत के पास दुनिया के बेहद खतरनाक एक्सप्लोसिव हैं। भारत मिसाइलों के मामले में बेहद ताकतवर हो चुका है। भारत के पास सबसोनिक, सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक मिसाइलें मौजूद हैं। भारत किसी भी तरह की मिसाइल और डिफेंस सिस्टम बनाने की ताकत रखता है। नौसेना में भारत के पास परमाणु पनडुब्बी से लेकर एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की क्षमता है। इस वजह से दुनिया के बेहद ताकतवर देश भारत से हथियारों की तकनीक में मदद लेना चाहते हैं। अजरबैजान की भारत से मांग ने ये साफ कर दिया है कि पाकिस्तान और तुर्की हथियारों के मामले में भारत से कितने पीछे हैं। पाकिस्तान अपना पूरा बजट भारत के खिलाफ हथियार बनाने और खरीदने में खर्च कर रहा है। इसके बाद भी वो भारत से बेहद पीछे है। अब वो चीन से परमाणु पनडुब्बी की तकनीक हासिल करने की कोशिश कर रहा है। उसने भारत के खिलाफ ही परमाणु क्षमता हासिल की थी, लेकिन इसके बाद भी वो मिसाइल तकनीकियों सहित रक्षा ताकत में भारत से कोसों दूर है। भारत हथियारों के अलावा हर दिशा में विकास कर रहा है, जबकि पाकिस्तान भूखमरी का शिकार है। तो दोस्तों, भारत की रक्षा ताकत के बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताएं।